मालती, क्या हुआ? ये तुम इस तरह से लंगड़ा के क्यों चल रही हो? क्या हुआ तुम्हारे पैर में? वो क्या है ना मेम साहब, पैर में चोट लग गई है और पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बस इसलिए घर जा रही हूँ। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, घर पे ना दवा रखी है, मैं बस वही खा लूंगी। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सोने की चेन? ये तुम्हारे पैरों में रबड़ कैसी है? मेम साहब वो कुछ घंटी? ये नोटों की गड्डी और ये चैन, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेम साहब मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ से आया, यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा, मुझे नहीं पता। अरे पर ये तुम्हारे पैरों के नीचे थे, तो कहाँ से आए? और ये चैन? ये चैन तो हमारी है, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेम साहब मैं कसम खाती हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये सब कहाँ से आया। मैं तो घर जा रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। रुको। माँ, ये आपको कुछ भी नहीं बताएगी, बल्कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और जितनी भी चोरियां हुई है ना, सबकी वजह यही है। ये देखिए। ये मालती कर क्या रही है? ये हमारे घर में चोरी कर रही है। इसकी वीडियो बनाता हूँ, पुलिस को दिखाने के काम आएगी। आज की और पहले की सारी चोरियों के जिम्मेदार यही है। आज भी देखा आपने, ये कितना सारा सामान चुरा कर ले जा रही है हमारे घर से। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, एक और नोटों की गड्डी। और वो आईफोन कहाँ है? वो तुम दोगी या मैं निकालूं? ये देखिए माँ, ये सारी चीजें हमारे घर से चुरा कर ले जा रही थी। मालती, तुमने हमारे घर में चोरी की? प्लीज मेम साहब आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए बस। नहीं माँ, आप इसकी बातों पे भरोसा मत करो। ये आज यहां से कहीं और चली गई तो वहां भी जाकर चोरी करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास सबूत है। हम पुलिस को बुलाकर इसे उनके हवाले क्यों नहीं कर देते? नहीं मेम साहब, प्लीज आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये मैंने अपने बेटे के लिए किया है। वो अस्पताल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला है अगर आज पैसे जमा नहीं कराए ना तो मेरे बेटे का इलाज नहीं होगा। बस मैंने इसलिए चोरी कर ली थी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ना इस घर में क्या इस घर के आसपास भी नजर नहीं आऊंगी। मैं पैसे कहीं और से मांग लूंगी। बस प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, प्लीज मेम साहब। मालती, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब थी तो तुम ये पैसे हमसे मांग भी सकती थी। मांगने की बजाय तुमने हमारे घर में चोरी करना सही समझा। मेम साहब कैसे मांगती मैं आपसे पैसे? मैं वैसे ही आपसे बहुत पैसे उधार ले चुकी हूँ, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, मतलब तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत हो गई और पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी तुम्हारे अंदर। अरे तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो मैंने तुम्हारी मदद की है। मैंने कभी भी तुम्हें मना नहीं किया। अरे तो तुम्हें हमारा भरोसा तोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम पैसे हमसे मांग सकती थी। मेम साहब मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर प्लीज अभी मुझे आप माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। लेकिन मालती, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की मैं तुम्हें क्या सजा दूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को इन पैसों की सख्त जरूरत है। मेम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, पर मैं ये पैसे ना आपको जल्दी से लौटा दूंगी, मैं लौटा दूंगी। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये पैसे इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम मुझे वापस करो। मैंने तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए ये पैसे दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा बच्चा भी हमारा कुछ ना कुछ तो लगता ही है। और हाँ, इतना जरूर समझाऊंगी कि आगे से अगर पैसों की जरूरत हो तो कभी भी चोरी मत करना, मांग लेना। जी मेम साहब, मैं आगे से कभी गलत काम नहीं करूंगी। अब मैं चलती हूँ। जाओ तुम। पर माँ, वो झूठ भी तो बोल सकती है ना अपने बच्चे के बारे में। आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? देख बेटा, मैं समझती हूँ कि तू ये सोच रहा होगा कि मैंने उसे बिना कुछ कहे ही ऐसे जाने दिया। देख बेटा, उसकी ममता उसकी आंखों में नजर आ रही थी, पर उसने हमसे झूठ नहीं बोला, वो सच कह रही थी। अभी उसे पैसों की जरूरत है। और देख बेटा, अगर वो हमारे साथ झूठ भी बोल रही है तो कोई बात नहीं, भगवान तो सब देख रहे हैं ना। तू चिंता मत कर, तू अंदर जा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के घर में काम करते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उनसे मांग सकते हैं। इस तरह से चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके घर में चोरी करेंगे तो उनका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।